नमस्कार दोस्तों, आज हम सभी हिंदी निबंध के विकास के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले भारतेंदु युग के बारे में पढ़ेंगे। यूरोप में निबंध साहित्य का जनक फ्रेंच विद्वान मानतेन को माना जाता है। किसको माना जाता है? मानतेन को। अंग्रेजी साहित्य का प्रथम निबंधकार लॉर्ड बेकन को माना जाता है। हिंदी का प्रथम निबंधकार एवं प्रस्तोता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। निबंधकार भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, बालकृष्ण भट्ट, गणपति चंद्र गुप्त, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, 1839 में राजा भोज का सपना, विश्वनाथ M.A. निबंधकार सदासुखलाल, 1840 ईस्वी में सुरासुर निर्णय। अन्य सभी विद्वानों ने सर्वसम्मति से भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी निबंध का जनक माना है। तो हिंदी निबंध का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। भारतेंदु के विद्या गुरु राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। भारतेंदु के संबंध में डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है, कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार। भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रमुख निबंध निम्नांकित हैं: कश्मीर कुसुम, उदयपुर उदय, कालचक्र, बादशाह दर्पण, लेवी प्राण लेवी, तदीय सर्वस्व, जातीय संगीत, नाटकों का इतिहास, वैद्यनाथ की यात्रा, स्वर्ग में विचार, सभा का अधिवेशन, जाति विवेचनी सभा, पांचवें पैगंबर, अंग्रेज स्तोत्र, कंकड़ स्तोत्र, वैष्णवता और भारतवर्ष, हिंदी भाषा, सूर्योदय, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, भ्रूण हत्या, रामायण का समय, काशी, मणिकर्णिका, अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं मिलता, संगीत सार, नाटक, ईश्वर बड़ा विलक्षण है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। भारतेंदु के महत्वपूर्ण सूक्ति मुसलमानी राज्य हैजे का रोग है और अंग्रेजी क्षयी का। दूसरा है बागवा आया गुलिस्ता में कि सयाद आया, जो कोई आया मेरी जान को जल्लाद आया। बादशाह दर्पण से है, जो हमारे नेट सिलेबस में मौजूद है। बालकृष्ण भट्ट को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का स्टिल कहा है। इनके लिखे प्रमुख निबंध हैं बालकृष्ण भट्ट के: चंद्रोदय, संसार महानाटकशाला, प्रेम के बाग का सैलानी, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, शब्द की आकर्षण शक्ति, साहित्य का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध है, इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए, आत्मनिर्भरता, कल्पना, मेला ठेला, रोटी तो किसी भांति कमा खाए मुछंदर, बाल विवाह, एक अनोखा स्वप्न, माता का स्नेह, कालचक्र का चक्कर, प्रतिभा, माधुर्य, आशा, आत्मगौरव, रुचि, भिक्षावृत्ति, ईश्वर भी क्या ठठोल है, स्त्रियां और उनकी शिक्षा, हमारे नए सुशिक्षितों में परिवर्तन। हिंदी में मनोविकार संबंधी निबंध का सूत्रपात बालकृष्ण भट्ट ने किया। प्रताप नारायण मिश्र को आचार्य शुक्ल ने हिंदी का एडिशन कहा है और बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहा है। इनके लिखे प्रमुख निबंध है धोखा, दांत, बालक, वृद्ध, आप, बात, खुशामद, भौं, नारी, मनोयोग, मुच्छ, परीक्षा माधव प्रसाद मिश्र भी लिखे हैं। समझदार की मौत, द, नास्तिक, टेढ़ जान, शंका, सब काहू, होली है अथवा होरी, ईश्वर की मूर्ति, घूरे का लत्ता विनय, जुआ, सोने का डंडा, कनातन का डौल बांधे, अपव्यय, वृद्ध, दान। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन के महत्वपूर्ण निबंध निम्न है: नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा, भारतीय प्रजा के दुख की दुहाई और ढिठाई पर गवर्नमेंट की कड़ाई, बनारस का बुढ़वा मंगल, दिल्ली दरबार में मित्र मंडली के यार। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, ये गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। किसके बारे में लिखते हैं? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन के बारे में। भारतेंदु युग के अन्य निबंधकार व निबंध निम्नांकित हैं: लाला श्रीनिवास दास के निबंध है भरतखंड की समृद्धि, सदाचरण। राधाचरण गोस्वामी का निबंध है यमलोक की यात्रा। मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या का है हम लोगों की वृद्धि किस रीति से होगी, बंधुत्व किसे कहते हैं और खुशामद। अब द्विवेदी युग के मुख्य निबंध और निबंधकार के बारे में पढ़ लेते हैं। हिंदी निबंध के प्रारंभिक एवं अनगढ़ रूप को आचार्य शुक्ल ने गद्य प्रबंध कहा है। क्या कहा है? गद्य प्रबंध। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश माना है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लॉर्ड बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली शीर्षक से किया है। किसके निबंधों का? लॉर्ड बेकन के निबंधों का अनुवाद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को क्या कहा है? बातों का संग्रह।
आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के महत्वपूर्ण निबंध निम्नांकित हैं। संपत्ति शास्त्र, रसज्ञ रंजन, लेखांजलि, नाट्यशास्त्र, उपन्यास रहस्य, आगरे की शाही इमारतें, कालिदास के समय का भारत, दंडदेव का आत्मनिवेदन, भाषा और व्याकरण, कवि और कविता, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, दमयंती का चंद्रोपालंब, कवि बनने के लिए सापेक्ष साधन, म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे, सुतापराधे जनकस्य दंडः, आत्मनिवेदन, प्रभात, नेपाल। बाल मुकुंद गुप्त ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध भाषा और व्याकरण से अनिस्थिरता शब्द को लेकर उनकी आलोचना आत्माराम नाम से की। किसने? बाल मुकुंद गुप्त ने। बाल मुकुंद गुप्त के जवाब में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरगव नरक ठिकाना नहीं शीर्षक निबंध कल्लू अलहैत नाम से लिखा। किसने लिखा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बाल मुकुंद के गुप्त के जवाब में कल्लू अलहैत नाम से। बाल मुकुंद गुप्त ने सन 1904 से 1905 ईस्वी में भारत मित्र में शिव शंभू का चिट्ठा नाम से तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके निबंध लिखा। बाल मुकुंद गुप्त के निबंध गुप्त निबंधावली शीर्षक से प्रकाशित है। अध्यापक पूर्ण सिंह ने हिंदी में कुल 6 निबंध लिखे हैं जो निम्न हैं। आचरण की सभ्यता, दूसरा मजदूरी और प्रेम, तीसरा सच्ची वीरता, चौथा पवित्रता और पांचवा कन्यादान, छठा अमेरिका का मस्त कवि वाल्ट हिटमैन। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था, बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद की उक्ति है, बड़ो धूम से टेसू आए, लड़के लाड़ी साथ लाए लगाए, होगा दिल्ली में दरबार, सुनकर चौंक पड़ा संसार। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कछुआ धर्म और मारेसी माही कुठाव शीर्षक से महत्वपूर्ण निबंध लिखे। कौन कौन? कछुआ धर्म और मारेसी माही कुठाव। द्विवेदी युग के अन्य महत्वपूर्ण निबंधकार निम्नलिखित हैं। माधव प्रसाद मिश्र, रामलीला, परीक्षा, धृति, क्षमा, सब मिट्टी हो गया। गोविंद नारायण मिश्र का निबंध है प्राकृत विचार, विभक्ति विचार, कवि और चित्रकार। मिश्र बंधु का निबंध है पुष्पांजलि, सुमनांजलि, आत्मशिक्षा, है ना, पुष्पांजलि, सुमनांजलि, आत्मशिक्षा। जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी का है गद्यमाला 1909 में, निबंध निचय, ब की बहार, पिक्चर की पूजा, अनुप्रास का अन्वेषण। बाबू श्याम सुंदर दास का निबंध है साहित्य की विशेषताएं, समाज और साहित्य, कर्तव्य और सभ्यता। पदम सिंह शर्मा का है मुझे मेरे मित्रों से बचाओ। दूसरा लिखे हैं दयानंद सरस्वती मर गए। तीसरा लिखे हैं हिंदी के प्राचीन साहित्य का उद्धार। आचार्य शुक्ल ने गोविंद नारायण मिश्र के गद्य विधान को सायास अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का अटाला कहा है। गोविंद नारायण मिश्र ने महावीर और बाल मुकुंद गुप्त के बीच अनिस्थिरता शब्द को लेकर चलने वाले विवाद में आत्मा राम की टेंटें निबंध में द्विवेदी जी का पक्ष लिया। अब शुक्ल युग के बारे में जानेंगे कि उस युग में कौन कौन से निबंधकार निबंध लिखे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। आचार्य शुक्ल ने चिंतामणि भाग 1 में लिखा है, इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पढ़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर। किसमें लिखा है? चिंतामणि भाग 1 में। आचार्य शुक्ल के प्रमुख निबंध संग्रह, संपादक व उनमें संकलित निबंध इस प्रकार हैं। चिंतामणि भाग 1 में, भाग 1 का संपादन रामचंद्र शुक्ल ने खुद किया था वर्ष 1939 में। इसमें संकलित निबंध है भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, कविता क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्म भूमि, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, रसात्मक बोध के विविध रूप। चिंतामणि भाग 2 में, भाग 2 का संपादन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया। पहला का रामचंद्र शुक्ल, दूसरा का विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 1945 में। और पहले का कब हुआ? 1939, दूसरा 1945 में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा। उसमें है काव्य में प्रकृति दृश्य, काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अभिव्यंजनावाद। चिंतामणि भाग 3 का संपादन नामवर सिंह ने किया 1983 ईस्वी में। चिंतामणि भाग 4 का संपादन कुसुम चतुर्वेदी एवं ओम प्रकाश सिंह ने किया।
इसमें 1902 से 1939 तक के प्रकाशित निबंध, कुल 47 निबंध संकलित हैं। आचार्य शुक्ल का चिंतामणि भाग 1 प्रथमतः विचार वीथि नाम से सन 1930 में प्रकाशित हुआ था। कविता क्या है? निबंध सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में सन 1909 में प्रकाशित हुआ। आचार्य शुक्ल के प्रमुख कथन एवं शुक्ति निम्नांकित हैं। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। श्रद्धा और व्यापार स्थल विस्तृत है, प्रेम का एकांत। प्रेम में घनत्व अधिक है, श्रद्धा में विस्तार। तीसरा, लोभ सामान्योन्मुख होता है, प्रेम विशेषोन्मुख। करुणाशील और सात्विकता का संस्थापक भाव है। सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए करुणा का प्रसार आवश्यक है। वैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इस मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। गुण प्रत्यक्ष नहीं होता, उसके आश्रय और परिणाम प्रत्यक्ष होते हैं। अनुभवात्मक मन को आकर्षित करने वाले आश्रय और परिणाम हैं, ये गुण नहीं, ये ही अनुभूति के विषय हैं। अनुभूति पर प्रवृत्ति और निवृत्ति निर्भर है। अनुभूति मन की पहली क्रिया है, संकल्प विकल्प दूसरी। जैसे वीर कर्म से पृथक वीरत्व कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं। लोक में फैली दुख की छाया को हटाने में ब्रह्म की आनंद कला जो शक्तिमय रूप धारण करती है, उसकी भीषणता में भी अद्भुत मनोहरता, कटुता में भी अपूर्व मधुरता, प्रचंडता में भी गहरी आर्द्रता साथ लगी रहती है। विरुद्धों का यही सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है, जिसकी ओर आकर्षित हुए बिना मनुष्य का हृदय नहीं रह सकता। शुक्ल युग के अन्य महत्वपूर्ण निबंधकार एवं निबंध निम्नांकित हैं। बाबू गुलाब राय के निबंध हैं ठलुआ क्लब, फिर निराशा क्यों, मेरी असफलताएं, कुछ उथले कुछ गहरे, मेरे मकान, मेरे नापिताचार्य, मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ, प्रीति भोज, अध्ययन और आस्वाद, प्रबंध प्रभाकर, मेरे निबंध। चतुरसेन शास्त्री का निबंध है अंतःस्थल 1921 में, तरलाग्नि 1936 में, मरी खाल की हाय 1939 में। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का है पंचपात्र, पद्म वन, कुछ और कुछ, अतीत स्मृति, उत्सव, श्रद्धांजलि के दो फूल, रामलाल पंडित। शिव पूजन सहाय का निबंध है कुछ नाम से ही केवल यह निबंध, लेकिन इनके निबंध का नाम ही कुछ है। शांति प्रिय द्विवेदी का निबंध है कवि और काव्य 1936 में, साहित्यिकी 1938 में, जीवन यात्रा संचारिणी 1939, युग और साहित्य 1941, सामयिकी 1955, धरातल 1948, प्रतिष्ठान, साकल्य, आधान, वृंत और विकास। जयशंकर प्रसाद का निबंध है काव्य और कला तथा अन्य निबंध 1939 में। काव्य और कला तथा अन्य निबंध ये प्रसाद जी का है 1939 में। सूर्यकांत त्रिपाठी का है प्रबंध प्रतिमा, प्रबंध प्रतीक्षा, प्रबंध पूर्णिमा, चाबुक चयन, प्रबंध पदम। प्रबंध प्रतिमा, प्रबंध प्रतीक्षा, प्रबंध पूर्णिमा, चाबुक चयन, प्रबंध पदम। सियाराम शरण गुप्त का है झूठ सच निबंध किसका है? सियाराम शरण गुप्त का 1939 में। महादेवी वर्मा का है श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 में, क्षणदा 57, साहित्यकार की आस्था 64, संभाषण 75, भारतीय संस्कृति के स्वर 84, संकल्पिता और विवेचनात्मक गद्य। हरिभाऊ उपाध्याय का है स्वागत, मनन, बुद्बुद, जीवन सिद्ध, अंतर्ज्योति, अंतर्बल, सदाचार, धर्म और नीति। विश्वंभर नाथ शर्मा का है दुबे जी की चिट्ठियां, दुबे जी की डायरी। जगदीश झा विमल का है तरंगड़ी। कृष्ण बलदेव वर्मा का है कविंद्र केशव का ओरछा, बुंदेलखंड पर्यटन। दो निबंध है कृष्ण बलदेव वर्मा का। वियोगी हरि का है तरंगड़ी। जगदीश झा विमल का भी तरंगड़ी है और वियोगी हरि का भी तरंगड़ी है। अंतरनाद, पगली, भावना, ठंडे छींटे, मेरी हिमाकत, यूं भी तो देखिए। राहुल सांकृत्यायन का है साहित्य निबंधावली। इनका निबंध का नाम है साहित्य निबंधावली। पीताम्बर दत्त बर्दवाल का है मकरंद, केवल मकरंद नाम से इन्होंने निबंध लिखा। डॉक्टर हरिशंकर शर्मा का है पिंजरा पोल, चिड़ियाघर, मिस पालसी की आत्मकहानी, देवियों का दबदबा, बेकार विद्यालय, संपादक जंतु। शिव पूजन सहाय को भाषा का जादूगर कहा जाता है। निराला शिव पूजन सहाय को हिंदी भूषण नाम से संबोधित करते थे।
निराला जी शिवपूजन सहाय को हिंदी भूषण नाम से संबोधित करते थे। अब छायावादोत्तर युग, शुक्लोत्तर युग। छायावादोत्तर युग के महत्वपूर्ण निबंधकार निम्नलिखित हैं। भगवत शरण उपाध्याय का है साहित्य और कला, सांस्कृतिक निबंध। इतिहास साक्षी है, इतिहास के पृष्ठों पर खून के धब्बे। डॉक्टर संपूर्णानंद का है स्फुट विचार, भाषा की शक्ति तथा अन्य निबंध। चिद विलास, जीवन और दर्शन, पृथ्वी, ज्योतिर्विनोद, शिक्षा का उद्देश्य, समाजवाद, आर्यों का आदि देश। माखनलाल चतुर्वेदी का है साहित्य देवता, अमीर इरादे गरीब इरादे। पांड्य बेचन शर्मा का है बुढ़ापा और गाली। ये दोनों इनके निबंध हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल का है पृथ्वी पुत्र, मातृभूमि, कला और संस्कृति, वेद विद्या, वाग्धारा। हरिवंश राय बच्चन जी का निबंध है नए पुराने झरोखे, टूटी छूटी कड़ियाँ। परशुराम चतुर्वेदी जी का निबंध है मध्यकालीन श्रृंगारिक प्रवृत्तियाँ, मध्यकालीन प्रेम साधना, साहित्य पथ, भारतीय साहित्य की सांस्कृतिक रेखाएं। नव निबंध सदगुरु शरण अवस्थी का निबंध है बुद्धि तरंग, विचार तरंग, साहित्य तरंग, हृदय ध्वनि, विचार विमर्श, भ्रमित पथिक। डॉक्टर रघुवीर सिंह का है सप्तदीप, जीवन कण, जीवन धूलि, शेष स्मृतियाँ, बिखरे फूल। काका कालेलकर का है जीवन का काव्य, जीवन साहित्य। इला चंद्र जोशी जी का है साहित्य सर्जना, विवेचना, विश्लेषण, साहित्य चिंतन, देखा परखा। यशपाल का निबंध है न्याय का संघर्ष, बात बात में बात, देखा सोचा समझा, चक्कर क्लब, गांधीवाद की शव परीक्षा, राज्य की कथा। जैनेन्द्र का है प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, मंथन, सोच विचार, काम, प्रेम और परिवार, इस्ततः, समय और हम, परिप्रेक्ष्य, साहित्य और संस्कृति। ये जैनेन्द्र के निबंध है। भदंत आनंद कौशल्यानंद का निबंध है जो न भूल सका और रेल का टिकट। डॉक्टर विनय मोहन शर्मा का है दृष्टिकोण, साहित्यावलोकन, साहित्य शोध समीक्षा, साहित्य नया और पुराना। किसका है? विनय मोहन शर्मा। नंद दुलारे वाजपेयी का है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न, राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं, राष्ट्रीय साहित्य, नई कविता, रस सिद्धांत, हिंदी साहित्य का आधुनिक युग, आधुनिक साहित्य, सृजन और समीक्षा, रीति और शैली। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है हिंदी का सामयिक साहित्य, इनका एक ही निबंध है 1951 में। इंद्रनाथ मदान का है आलोचना तथा काव्य, निबंध और निबंध, कुछ उथले कुछ गहरे, विदा अलविदा। ललित निबंध हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनके निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। निबंध को उन्होंने क्या कहा? व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज। हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख निबंध संग्रह और निबंध निम्नलिखित हैं। पहला है अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, साहित्य सहचर, आलोक पर्व। और इनके निबंध हैं अशोक के फूल, वसंत आ गया है, मेरी जन्मभूमि, एक कुत्ता और एक मैना, नया वर्ष, दिमाग खाली है, शिरीष का फूल, वर्षा, घनपति से घनश्याम तक, कुटज, साहित्य में हिमालय की परंपरा, जीवेम शरदः शतम, देवदारू, आत्मदान का संदेह वाहक, बसंत, नाखून क्यों बढ़ते हैं, घर जोड़ने की माया, गुरु नानक देव। राम वृक्ष बेनीपुरी भी ललित निबंधकार हैं। इनके संग्रह निम्न है गेहूं और गुलाब, वंदे वाणी विनायको। इनके दो ललित निबंध है गेहूं और गुलाब, वंदे वाणी विनायको। ठाकुर राम आधार सिंह ललित व्यंग्यकार निबंधकार हैं, व्यंग्य निबंधकार हैं। इनके दो संग्रह हैं माटी का फूल, लहरपंथी। इनके निबंध भावों की कुटी में विचारों के वार्तालाप के रूप में प्रसिद्ध हैं। लहरपंथी में लहर और पंथी के बीच वार्तालाप शैली में दार्शनिक तत्वों का विवेचन किया गया है। राजनाथ पांडे एक ललित निबंधकार हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न हैं सुबह बनारस, शेष लकीरें, नया निर्माण, नए संकल्प। ठाकुर प्रसाद सिंह एक ललित निबंधकार हैं। इनका दो संग्रह प्रकाशित है पुराना घर, नए लोग, मोरपंख। मोरपंख ठाकुर प्रसाद सिंह के सभी ललित और संस्मरणात्मक निबंधों एवं कहानियों का संग्रह है। डॉक्टर विद्यानिवास
मिश्र प्रतिष्ठित निबंधकार हैं। इनकी प्रमुख कृतियां निम्नांकित हैं: चितवन की छाह, हल्दी दूब, कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, मैंने सिल पहुंचाई, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, परंपरा बंधन नहीं, कटीले तारों के आर पार, कौन तू फुलवा बीन निहारी, निज मुख मुकुर, भ्रमरानंद के पत्र, तमाल के झरोखे से, अस्मिता के लिए, संचारिणी, अंगद की नियति, लागो रंग हरी, गांव का मन, नैरंतर्य और चुनौती, शेफाली झर रही है, भाव पुरुष श्री कृष्ण, शो अहम, जीवन अलभ्य है, जीवन सौभाग्य है, देश धर्म और साहित्य, नदी नारी और संस्कृति, फागुन दुई रे दिना, बूंद मिले सागर में, पीपल के बहाने शिरीष की याद आई, भारतीय चिंतन धारा, साहित्य का खुलासा, साहित्य का खुला आकाश, लोक और लोक का स्वर, रथ यात्रा, गिर रहा है आज पानी, स्वरूप विमर्श, गांधी का करुण रस, थोड़ी सी जगह दे, कितने मोर्चे, साहित्य के सरोकार। विद्यानिवास मिश्र भ्रमरानंद उपनाम से श्री नारायण चतुर्वेदी को पत्र लिखते थे। विद्यानिवास मिश्र का प्रथम निबंध संग्रह है चितवन की छाह। शिव प्रसाद सिंह प्रसिद्ध आत्मव्यंजक ललित निबंधकार हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं शिखरों के सेतु, कस्तूरी मृग, चतुर्दिक, मानसी गंगा, किस किस को नमन करूं, क्या कहूं कुछ कहा न जाए, खालिस मौज में। कुबेर नाथ राय रसधर्मा ललित निबंधकार हैं। इनके प्रमुख निबंध संग्रह निम्नलिखित हैं: प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंधमादन, विषाद योग, निषाद बांसुरी, पर्ण मुकुट, महाकवि की तर्जनी, कामधेनु, पत्र मणि पुतुल के नाम, मन पवन की नौका, किरात नदी में चंद्रमधु, दृष्टि अभिसार, त्रेता का बृहद मास, दृष्टि अभिसार, त्रेता का बृहद मास, मराल, उत्तर कुरु, वाणी का क्षीर सागर, अंधकार में अग्निशिखा, आगम की नाव। कुबेर नाथ राय का प्रथम निबंध संग्रह है प्रिया नीलकंठी। अब ग्रामीण चेतना के निबंध। ग्रामीण चेतना से अनुप्राणित हिंदी के प्रमुख निबंधकार निम्न हैं। निबंधकार हैं रामदरस मिश्र, कितने बजे हैं, बबूल और कैक्टस, घर परिवेश, छोटे छोटे सुख। विवेकी राय का निबंध है किसानों का देश, गांवों की दुनिया, त्रिधारा, फिर बैतलवा डाल पर, आस्था और चिंतन, गवई गंध गुलाब, नया गांव नाम, आम रास्ता नहीं है, जगत तपोवन सो कियो, जीवन अज्ञात का गणित है। अब कृष्ण बिहारी मिश्र के निबंध हैं बेहया का जंगल, मकान उठ रहे हैं, समबुद्धि, आंगन की तलाश। श्री राम परिहार का है आँच अलाव की, अंधेरे से उम्मीद, धूप का अवसाद, बजे तो बंसी गुजे तो शंख, ठिठके पंख पाखुरी पर, रसवंती बोलो तो। अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल का है मिठौआ 1999 में। अब विचार प्रधान निबंध है हिंदी साहित्य, अन्य प्रतिष्ठित निबंधकार निम्नलिखित हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी का निबंध है निबंध संग्रह मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, हमारी सांस्कृतिक एकता, बेड़ू वन, उजली आग, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, धर्म नैतिकता और विज्ञान, वट पीपल, साहित्यमुखी, आधुनिकता बोध। अज्ञेय के निबंध हैं त्रिशंकु, सब रंग और कुछ राग, आत्मने पद, आल बाल, लिखी कागद कोरे, अद्यतन, जोग लिखी, स्रोत और सेतु, युग संधियों पर, धारा और किनारे, कहाँ है द्वारका, केंद्र और परिधि, छाया का जंगल, सर्जना और संदर्भ, स्मृति छंदा, संवत्सर, भवंती। ये सब निबंध हैं अज्ञेय जी के। डॉक्टर रामविलास शर्मा के निबंध है प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, भाषा साहित्य और संस्कृति, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, लोक जीवन और साहित्य, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य, आस्था और सौंदर्य, साहित्य अस्थायी मूल्य और मूल्यांकन, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, परंपरा का मूल्यांकन, भाषा युग बोध और कविता, कथा विवेचन और गद्य शिल्प, विराम चिन्ह। इतने निबंध रामविलास शर्मा जी के हैं। डॉक्टर भगीरथ मिश्र अध्ययन, साहित्य साधना और समाज, कला साहित्य और समीक्षा।
डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक के निबंध हैं चिंतन के क्षण, विचार के क्षण, विमर्श के क्षण। डॉक्टर नगेंद्र के निबंध हैं विचार और अनुभूति, आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, विचार विश्लेषण, विचार और विवेचन, अनुसंधान और आलोचना, आस्था के चरण, आलोचक की आस्था। अमृतलाल नागर के निबंध हैं साहित्य और संस्कृति। राम रतन भटनागर के निबंध हैं सामयिक जीवन और साहित्य। डॉक्टर रघुवंश के निबंध हैं साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य, समसामयिकता और आधुनिक हिंदी कविता, आधुनिकता और सृजनशीलता। डॉक्टर नामवर सिंह के निबंध है ब कलम खुद, वाद विवाद संवाद। धर्मवीर भारती के निबंध है ठेले पर हिमालय, पश्यंती, कहनी अनकहनी, कुछ चेहरे कुछ चिंतन, शब्दिता, मानव मूल्य और साहित्य। विष्णुकांत शास्त्री के निबंध हैं कुछ चंदन की कुछ कपूर की, चिंतन मुद्रा, अनुचिंतन, आधुनिक हिंदी साहित्य के विशिष्ट पक्ष। निर्मल वर्मा के निबंध है चिड़ों पर चांदनी, हर बारिश में, शब्द और स्मृति, कला का जोखिम, ढलान से उतरते हुए, भारत और यूरोप प्रतिश्रुति के क्षेत्र, शताब्दी के ढलते वर्षों में, दूसरे शब्दों में, आदि अंत और आरंभ। रमेश चंद्र शाह के निबंध है रचना के बदले, शैतान के बहाने, आड़ू का पेड़, शब्द निरंतर, भूलने के विरुद्ध, पढ़ते पढ़ते, स्वाधीन इस देश में, स्वधर्म और कालगति। श्री राम अवध शास्त्री के निबंध है डायरी के उड़ते पृष्ठ, बूझत श्याम कौन तू गोरी, काश फूल गए। डॉक्टर दरवेश सिंह के निबंध है भाव चिंतन, विजन वन की सूर्यमुख, माता प्रसाद त्रिपाठी, शब्द और धरती। विश्वनाथ प्रसाद के हैं आदमी की लालटेन, चौरे का दिया। महेंद्र नाथ पांडेय के निबंध है मैं और मेरी छाया। नर्मदा प्रसाद उपाध्याय का निबंध है एक भोर जुगनू की, अंधेरे के आलोक पुत्र, नदी तुम बोलती क्यों हो, फिर फूले पलाश तुम, सुनो देवता, प्रभास की सीपियाँ, बैठे हैं आस लिए, परदेश के पेड़। पुरुषोत्तम अग्रवाल का निबंध है विचार का अनंत। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का पूरा नाम यही था, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। इन्होंने कुट्टी चाटन उपनाम से सब रंग और कुछ राग निबंध संग्रह की रचना की। डॉक्टर नगेंद्र के समस्त निबंधों का संग्रह आस्था के चरण शीर्षक से प्रकाशित है। अब व्यंग्यात्मक निबंध हैं। हिंदी के महत्वपूर्ण व्यंग्य निबंधकार निम्नलिखित हैं निबंधकार हैं प्रभाकर माचवे, इनके निबंध संग्रह खरगोश के सिंह, संतुलन और बेरंग। इनके 3 निबंध हैं खरगोश के सिंह, संतुलन और बेरंग। अमृत राय के हैं रम्या, बतरस, आनंदकम, विजिट इंडिया, बाइस्कोप। कृष्णदेव प्रसाद गौड़ के हैं हुक्का पानी। गोपाल प्रसाद व्यास के हैं मैंने कहा कुछ झूठ कुछ सच तो क्या होता, हलो हलो। मैंने कहा कुछ झूठ कुछ सच तो क्या होता, हलो हलो। ये इनके निबंध है गोपाल प्रसाद व्यास के। बरसाने लाल चतुर्वेदी, बुरे फंसे, भोला पंडित की बैठक, नेता और अभिनेता, टालू मिक्सचर, कुल्हड़ में हुल्लड़, अफवाह, मिस्टर चोखेलाल, नेताओं की नुमाइश, मुसीबत है, खबर अपनी और परायों की, विनोद शर्मा, राजभवन की सिगरेट रानी, हरिशंकर परशाई, पगडंडियों का जमाना। हरिशंकर परशाई की निबंध है पगडंडियों का जमाना, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार की ताबीज, शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, अपनी अपनी बीमारी, वैष्णव की फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, सुनो भाई साधो, तुलसी दास चंदन घिसे, कहत कबीर, हंसते हैं रोते हैं तब की बात और थी, ऐसा भी सोचा जाता है, पाखंड का अध्यात्म, आवारा भीड़ के खतरे, प्रेमचंद के फटे जूते। श्रीलाल शुक्ल का है निबंध अंगद का पाँव, यहाँ से वहाँ, मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचनाएं, कुछ जमीन पर कुछ हवा में, आओ बैठ लें कुछ देर, अगली शताब्दी का शहर, खबरों की जुगाली। केशवदास वर्मा का है मुर्ग छाप हीरो, अफलातूनों का शहर, वृहन्नला का वक्तव्य। रविंद्रनाथ त्यागी का है खुली धूप में नाव पर, भित्ति चित्र, मल्लीनाथ की परंपरा, कृष्ण वाहन की कथा, देवदारू के पेड़, शोक सभा, अतिथि कक्ष,
सुंदर कली, फूलों वाले कैक्टस, ऋतु वर्णन, आत्मलेख, भद्र पुरुष, इस देश के लोग, पदयात्रा, पराजित पीढ़ी के नाम, विष कन्या, गणतंत्र दिवस की शोभ यात्रा। अगला है देश विदेश की कथा, इतिहास का शव, शुक्ल पक्ष, चंपा कली, भाद्रपद की सांझ, लाल पीले फूल, पूरब खिले पलाश, कबूतर कौवे और तोते, एक चिरंतन कथा। अब शरद जोशी के निबंध हैं, यथा संभव, जीप पर सवार इल्लियाँ, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, किसी बहाने, रहा किनारे बैठ, तिलस्म, दूसरी सतह, यत्र तत्र सर्वत्र, सुदर्शन मजीठिया, इंडिकेट बनाम सिंडिकेट, मुख्यमंत्री का डंडा, टेलीफोन की घंटी से, डिस्को कल्चर। नरेंद्र कोहली के निबंध है, एक और लाल तिकोन, जगाने का अपराध, आधुनिक लड़की की पीड़ा। चौथा है त्रासदियाँ, परेशानियाँ, किसे जगाऊं। अगला आत्मा की पवित्रता। आठवां गणतंत्र का गणित। गोपाल चतुर्वेदी, अफसर की मौत। गोपाल चतुर्वेदी के निबंध है अफसर की मौत। दूसरा है दुम की वापसी। तीसरा है खंभों के खेल। चौथा है फाइल पढ़ी पढ़ी। और पांचवा है दांत में फंसी कुर्सी। गंगा से गटर तक राम झरोखा बैठ के, नैतिकता की लंगड़ी दौड़, भारत और भैंस, फार्म हाउस के लोग, जुगाड़पुर के जुगाड़ू। ज्ञान चतुर्वेदी के हैं दंगे में मुर्गा, प्रेम कथा, मेरी 51 व्यंग्यात्मक रचनाएं, बिसात बिछी है, खामोश नंगे हमाम में है, जो घर फूंके। श्री नारायण चतुर्वेदी ने विनोद शर्मा के छदम नाम से निबंध लिखा है। तो आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा और आप सभी इसे पढ़िए, याद कीजिए। धन्यवाद।